अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे। यहाँ ये है जी, आज सैटरडे का दिन और यहाँ मैं आ गई थी इस काम वगैरह से फ़ारग होकर अरूज के प्ले एरिया की तरफ। आप देख रहे होंगे इसका इतना गंद बना हुआ था, तो इसको मैंने सबको टॉयज़ को कल धोया था, धो के ड्राई किए थे धूप में। तो अब मैंने सुबह सुबह इसकी मैंने कहा सेटिंग कर दूँ। 2 दिन इसको छुट्टी थी, तो बस जब स्टडी वगैरह से फ़ारग होती है तो फिर ये यहाँ पे बैठ जाती है खेलने के लिए। अच्छा, उसके बाद जी ये हम ममटी में रखा हुआ था रूम कूलर, तो इसको उठा के लेके आए मेरे हस्बैंड। तो मैंने कहा यहाँ पे इसको धो लूँ। टेरेस पे रखा था, इतना गंदा था इतना गंदा था। जब पिछले साल गर्मियाँ मतलब सीज़न गर्मियों का ख़त्म हुआ था, तो इसको हम ममटी में रख दिया था हमने। जब भी गर्मियाँ ख़त्म होती है ममटी में रख देते हैं। दूसरा जो है वो लाहौरी कूलर, वो तो हमने बाहर ही रखा होता है, गैलरी में बाहर सेट किया होता है। लेकिन ये रूम के अंदर रखते हैं, तो ये फिर ऊपर अब जब सर्दियाँ आती हैं तो हम इसको ममटी में रख देते हैं। और अभी फिर गर्मियाँ आई हैं तो फिर इसको उतारा है, और इतना ये गंदा था, इतनी मिट्टी पड़ी हुई थी कि लगाने के काबिल ही नहीं था। तो मैंने कहा यहाँ सबसे पहले इसको धो लूँ, क्योंकि अगर ऐसे ही लगाया तो सारी जालियों से जो है वो मिट्टी मुंह पे पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं सर्फ़ से इसको अच्छी तरह से धो रही थी। सर्फ़ में पानी में सर्फ़ डाल के ये देखें, इसको सारा मैं अच्छी तरह से अंदर बाहर से धो रही थी। अंदर से तो मेरे धोने के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे जालियाँ खोल दी थी, तो फिर अंदर से भी इसको धोया था। तो ये है कि फिर अब तो बिल्कुल रात को इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, आप यकीन करेंगे। जब ये मौसम अभी अप्रैल तक तो बहुत ही अच्छा गया था, बहुत ही मतलब गुजारा हो रहा था। लेकिन अब ये जब से ये मई आया है तो इसमें तो कोई हाल ही ख़राब हो गया। बहुत ही ज़्यादा जो है ना गर्मी थी, रात को बर्दाश्त से बाहर थी। तो मैंने कहा आज बच्चों को भी लगा के देते हैं, ख़ुद भी लगाते हैं, लेकिन इससे पहले इसकी सफाई बहुत ज़रूरी थी। तो यहाँ पानी अल्लाह का शुक्र है खुला था, तो मैंने दिल खोल के इसकी जालियों को अंदर बाहर से धो रही थी। सर्दियाँ बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ही अच्छी हमारी सर्दियाँ गुजर जाती हैं। चलो सर्दी का इलाज है, आप रज़ाई ले लो, ब्लैंकेट ले लो, तो रूम बंद कर दो। लेकिन गर्मी ये है कि तौबा, गर्मी में तो इंसान पागल ही हो जाता है। और अगर फिर लाइट चली जाए तो यूपीएस भी इतना काम नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 भी फ़ैन चलाएं तो बस 1 घंटा भी नहीं चलता। लेकिन अभी तक तो लाइट जा तो रही है, लेकिन इस हिसाब से नहीं जा रही जैसे बहुत ज़्यादा जाती है। लेकिन देखें अब आगे गर्मियों में क्या होता है लाइट का भी। तो गर्मियों तो बस समझे निरा अज़ाब ही हैं। सर्दियाँ मुझे वैसे भी सर्दियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, अब बिल्कुल आराम से गुजर जाती हैं, कोई परेशानी नहीं होती। तो गर्मियाँ आती जाएँ तो एक तो ये हशरात जो निकल आते हैं, और दूसरा गर्मी गर्मी तो बर्दाश्त ही नहीं होती, पसीना वगैरह। और तो मैंने कहा चलें, अब ये है कि अब जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर हम इसके अंदर बर्फ़ भी डाल देते हैं, बर्फ़ छोटे छोटे पीस बना के, तो वो भी। तो यहाँ देखे मैंने इसको अच्छी तरह से धो के तो अपने रूम में के अंदर रख लिया था, विंडो के पास। तो मैंने कहा जब दिन को रात को लगाना हुआ तो विंडो के आगे से ये कर्टन हटा देंगे, और यहाँ हमने पानी से भर के इसको रख दिया था। तो अब ये तसल्ली हो गई थी कि चलें साफ़ सुथरा है तो इससे मिट्टी वगैरह नहीं निकलेगी। अच्छा, इसको धोने करने के बाद जो मैंने जी इस्त्री लगा ली, और ये देखे मैंने सारे कपड़े प्रेस कर लिए थे, क्योंकि कपड़े काफ़ी जुड़े हुए थे। तो मैंने कहा चले ये एक बार आज लग जाऊं तो इनको सबको प्रेस कर दूं। तो अपने हस्बैंड के, बच्चों के, ये सारे मैंने कुछ जो थे अपने रूम में लगाए, और कुछ उधर बच्चों के रूम में बच्चों के लगा दिए थे। क्योंकि कपड़े प्रेस हों तो फिर परेशानी नहीं होती, कभी अचानक कहीं आना जाना पड़ जाए तो चले कपड़े तो प्रेस होंगे ना, लाइट का पता नहीं होता। तो ये भी काम मेरा ख़त्म हो गया था, कपड़े वगैरह मैंने प्रेस प्रेस कर दिए थे। उसके बाद जी मैं किचन में आ गई थी, तो मैंने कहा अब आटा गूँध लूँ। आटा गूँधने वाला था, तो अब मैंने मशीन में आटा डाल दिया और फिर मैंने गूँधना शुरू कर दिया। तो शुक्र है ये मशीन ली थी कि बस आटा डाला, पानी डाला, और ये तो मतलब जल्दी से आटा गूँध लिया। वैसे हाथ से तो गूँधना बहुत ही मुश्किल होता है। और जब मैं आटा गूँध रही थी तो मैं ये सोच रही थी भाई, ऐसा दिल कर रहा था आटा गूँधें और इसको बस दे दें तंदूर पे रोटी लगवा के ले आएँ, क्योंकि बहुत ही गर्मी होती है। गर्मी में तो रोटी बनाना भी बहुत ही मुश्किल होता है। पंखा भी आप नहीं चला सकते, क्योंकि रोटी बनाते हुए और बंदा निढाल ही हो जाता है। लेकिन क्या करें, फिर पकानी तो पड़ती ही है। तो गर्मियों में मुझे सबसे जो मुश्किल काम लगता है वो गर्मियों में
आटा गूंदना और रोटी बनाना। सर्दियों में बड़ा मज़ा आता है, सर्दियों में बड़े बड़े खुश हो के रोटी बनाती हूँ चूल्हे के पास खड़ी हो के। लेकिन गर्मियों में तो थोड़ी देर भी अगर आप चूल्हे के पास खड़ी हो जाएं तो पसीने से पिघल ही आप बंदा जाता है। तो यहाँ मैं आटा गूंद रही थी। तो ये मशीन बहुत अच्छी है, बस आटा डालें और ज़्यादा से ज़्यादा भी आपके इसमें 2 से 3 मिनट लगेंगे और आटा इतनी अच्छी तरह से गूंद सकते हैं आप इसमें ना, 2-3 टाइम का भी आप गूंद के रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह इतनी अच्छी तरह से मेरा आटा गूंद गया था। और इसके बाद मैंने निकाल के तो फ्रिज में रख दिया था। बस इंसान की आसानी के लिए आजकल बहुत ही चीज़ें आ गई हैं। तो ये है कि बिजली वगैरह तो चले खर्च होती ही है, लेकिन सुकून सहूलत भी बहुत है। तो यहाँ मैंने आटा गूंद दिया था अच्छी तरह से और उसके बाद इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। अच्छा, आटा गूंदने के बाद जी आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि अरूश के दादा अबू की आज बरसी थी, यानी कि मेरे ससुर की। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप कोई मुझे मीठा बना लें और मैं उसके ऊपर कोई उनके एज़ाले सवाब के लिए कोई दुआ वगैरह पढ़ूँगा और उनको बख्शूँगा। तो मैंने कहा अब यहाँ पे मैं फिर खीर बनाने लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने दूध लिया, दूध में ये आप देख रहे होंगे मैंने साबूदाना डाल रही थी। ये खीर मेरी बड़ी मज़े की बनती है। दूध में साबूदाना डाल के तो इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने पकने के लिए रख दिया था। काफ़ी देर ये स्लो फ्लेम पे पकता रहा था, क्योंकि इसको मैंने भिगो के नहीं रखा था। वैसे तो अगर पानी में इसको आप भिगो के रखें तो वो फिर बहुत जल्दी फूल जाता है, लेकिन मैं कामों में लगी हुई थी तो मैंने इसको भिगो के नहीं रखा था और ऐसे ही मैंने दूध में डाल दिया। दूध ज़रा ज़्यादा ही डाला था, तो वो डाल के तो मैंने 3-4 इलायचियाँ डाल के तो इसको बस पकने के लिए रख दिया था। जब ये थोड़ा थोड़ा फूल गया था, पक गया था, उसके बाद जी मैंने इसमें ये डाल दिया था लजीज़ा खीर का डब्बा, क्योंकि इससे बड़ी मज़े की बनती है खीर। पहले साबूदाना डाला था, इलायचियाँ डाली थी और अब ये इसमें लजीज़ा का पूरा एक पैकेट डाल दिया था लजीज़ा खीर का, और इसको भी इस तरह पका रही थी और साथ ही जी थोड़ी सी चीनी डाल दी थी। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, इसमें होती तो चीनी है, लेकिन बस मैंने फिर साथ साबूदाना भी डाला था तो मैंने कहा कम ना हो जाए, तो थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी भी डाल दी थी। चीनी डाल के भी मैं इसको पका रही थी। मैंने कहा इतनी देर मैं इसको पकाती रही थी बिल्कुल फ्लो फ्लेम पे कि ये ना गाढ़ा हो जाए। और ये थोड़ा सा मेरे पास वो था बुरादा खोपरे का, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट बनता है और गाढ़ा गाढ़ा सा भी हो जाता है जब मुंह में आता है। तो खीर में बहुत ही, आज मैंने दूसरा खोपरा नहीं डाला था तो उसकी जगह मैंने ये भी डाल दिया था। इससे भी इसको पकाते रहें तो ये जब खोपरा ये बुरादा और वो दूसरा जो है साबूदाना तो अच्छी तरह से और पक जाए तो बड़े ही मज़े का लगता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे खीर तकरीबन पक ही गई थी, साइडें छोड़ रही थी। इसको थोड़ा सा पतला ही उतारना था, क्योंकि जब मैं इसको थोड़ा पतला उतार के तो फिर ठंडा होने के लिए रखूँगी तो फिर तो बिल्कुल ही गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे तकरीबन खीर मेरी तैयार थी। बस खीर का ये होता है कि इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाते रहें ना तो बड़ी मज़े की बनती है। तो यहाँ पे देखें खीर मेरी बिल्कुल तैयार हो गई थी। ऊपर मैंने बादाम और किशमिश की गार्निश कर दी थी। तो आप इसके बाद जी मैंने अभी हांडी का सोचना था, हांडी क्या बनाऊं, हांडी अभी मैंने बनानी थी। तो चलें जी, इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।